हर रोज की तरह भोला आज भी सुबह जल्दी उठ गया था। वो इस गांव का सबसे छोटा और बहादुर नाविक है। गांव की नदी में वो नाव इस तरह चलाता है जैसे कोई सड़क पर गाड़ी चला रहा हो। उसकी नाव एक लकड़ी से बंधी रहती है। वो उसे खोलता है और तभी उसे अपने पैरों के पास किसी के होने की आहट महसूस होती है। कोहरे के कारण उसे कुछ नहीं दिखता। वो अपनी सांसें रोक लेता है। उसे लहरों की आवाज में किसी के दर्द से कराहने की आवाज आती है। आह! आह! बचाओ! आह! उसे अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस होते ही वो जोर से चीखता है, पंडुबा! भोला चिल्लाता हुआ गांव की तरफ भागने लग जाता है। पंडुबा! 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 वो हाफता हुआ गांव वालों को कहता है, मैंने पानी के दानव पंडुबा को देखा। नदी किनारे उसने मेरा पैर पकड़ रखा था। पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। सभी भोला के साथ नदी के किनारे जाते हैं। गांव के सभी लोग झुंड बनाकर चल रहे थे, लेकिन सभी के मन में पंडुबा का डर बना हुआ था। सभी सावधानी से भोला की नाव के पास जाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं दिखता। तभी गांव के सरपंच विष्णु जी को पानी के बीच में कुछ हलचल दिखाई देती है और साफ देखने पर पता चलता है कि विष्णु ने जिस चीज की हलचल देखी थी वो केवल एक लकड़ी का टुकड़ा है। सभी चैन की सांस लेते हैं, लेकिन तभी भोला की नाव के अंदर से एक आदमी उठता है। उस आदमी के कंधे पर एक छोटा सा बैग था। यह देखकर गांव के आधे लोग भाग जाते हैं और बचे हुए वहीं खड़े रहते हैं। विष्णु जी हिम्मत दिखाते हुए कहते हैं, पंडुबा, पानी की गहराइयों में वापस चले जाओ। पंडुबा, ये कौन है? आज तक कोई इंसान नहीं देखा जो मुझे देखकर भाग रहे हो। तुम कौन हो और यहाँ नदी के किनारे कैसे आए? अमित चारों तरफ लोगों को देखता है। उसके कपड़े देखकर सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि उसने इंडियन नेवी की ड्रेस पहन रखी थी। मैं इंडियन नेवी ऑफिसर अमित राज हूँ। कुछ रात पहले मैं अपनी टीम के साथ महासागर में एक मिशन पर था। अचानक बादल फटने के कारण मौसम खराब हो गया और हमें पता चला कि दी गई जानकारी गलत थी। हम समुद्र की गहराइयों के बीच में लहरों से लड़ रहे थे। उसी वक्त एक जोरदार तूफान में हमारा शिप फंस गया और कैप्टन का संतुलन बिगड़ गया। मैं कब शिप से नीचे गिर गया मुझे याद भी नहीं। हम लोग एक कहावत कहते हैं कि कागज की कश्ती को भी किनारा मिल जाता है। मैं बेहोशी की हालत में आप लोगों के गांव पहुंच गया। मुझे किनारा मिल गया, लेकिन मेरी मंजिल अभी दूर है। आप लोग बस मुझे नदी के पार छोड़ दीजिए ताकि मैं वहां जाकर अपनी टीम को इन्फॉर्म कर पाऊं। सभी अमित की बातें चुपचाप सुन रहे थे। कोई कुछ नहीं बोला और विष्णु जी कहते हैं, ये लड़का हमारा मेहमान नहीं है, ये पंडुबा का शिकार है। क्या आप लोग चाहते हो कि वो दानव अपना गुस्सा हम पर निकाले? सभी गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। आप लोगों का जवाब मुझे मिल गया। इस लड़के को वापस वहीं फेंक दो जहां से वो आया है। सभी लोग अमित की तरफ आगे बढ़ते हैं और तभी अमित अपनी गन निकालता है और हवा में फायर करता है और सभी गांव के लोग पीछे हो जाते हैं। तुम लोगों ने अगर मुझे मारने की कोशिश की या ऐसा सोचा भी तो अगली गोली तुम्हारे सर में जाएगी। इस लड़के को यहीं छोड़ दो। वैसे भी ये पंडुबा का शिकार है, लेकिन किसी भी गांव के व्यक्ति ने इसकी मदद की तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। सभी किनारे से जाने लगते हैं और अमित वहीं रह जाता है। सभी के वहां से जाने के बाद अमित चैन की सांस लेता है। चारों तरफ फिर से शांति हो जाती है। किनारे पर लहरों की आवाज आ रही थी। वह जैसे ही अपनी गन नीचे रखता है उसे अपने पीछे कुछ हलचल सुनाई देती है। वह तेजी से अपनी गन उठाता है और पीछे पलटकर देखता है कि वहां भोला खड़ा हुआ है। भोला को अमित की यूनिफॉर्म और गन काफी आकर्षित कर रही थी। आपको पता है, मैं भी एक कैप्टन हूँ। ये रही मेरी शिप। भोला अमित को अपनी नाव दिखाता है। अमित उस लड़के की मासूम आंखों को देखकर शांत हो जाता है और उससे पूछता है, क्या नाम है तुम्हारा? भोला। मैं अपने गांव में सबसे तेज नाव चलाता हूँ। अमित नदी के उस पार जाना चाहता था और भोला उसकी मदद कर सकता है, इसलिए अमित भोला से दोस्ती कर लेता है और उसे अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता है।
तभी अमित भोला से पंडुबा के बारे में पूछता है और भोला बताता है, पंडुबा पानी का दानव होता है जो इंसानों को जिंदा खा जाता है। वैसे तो पंडुबा पानी की गहराइयों में रहता है, लेकिन नशीले पदार्थ और इंसानी खून उसे आकर्षित करती है। मैंने बचपन से आज तक कई सारे गांव के लोगों को पंडुबा का शिकार होते हुए देखा है। मुझे तो उसकी बात करने से भी डर लगता है। क्या तुम्हारा उससे सामना हुआ है? नहीं, लेकिन मेरे पिताजी ने उसका सामना किया है। मेरे पिताजी को शराब पीने की बुरी आदत थी। एक रात जब मैं और मेरी माँ घर पर थे तो माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई। इलाज के लिए नदी के पार जाना था। तभी मेरे पिताजी शराब के नशे में घर आए तो सभी गांव वालों ने उन्हें जाने से मना कर दिया और कहा कि सुबह तक रुक जाएं। लेकिन माँ का दर्द बढ़ता जा रहा था। सुबह तक रुकना मुश्किल था। पिताजी से दर्द देखा नहीं गया और वो माँ को लेकर नाव से उस पार जाने लगे। उस रात मैं किनारे पर ही खड़ा रहा। पानी में कई सारी हलचल हो रही थी। किनारे पर आते लहरों में मेरे माँ पिताजी की निशानी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं आया। ना कोई निशानी और ना माँ ना पिता। गांव के लोग कहते हैं उन्हें पंडुबा ने मारा था। तभी से मैंने सोच लिया था जैसा माँ के साथ हुआ वैसा किसी के साथ नहीं होगा। अमित भोला की बातों को नजरअंदाज कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो भोला की बात खत्म होने का इंतजार कर रहा था। उसने बात काटते हुए कहा, भोला क्या तुम मुझे उस पार छोड़ सकते हो? भोला ने नदी की तरफ देखा और जवाब दिया, हाँ। भोला और अमित नदी को पार करने की तैयारी करने लग जाते हैं। वो दोनों रात में नदी पार करने का निर्णय करते हैं, क्योंकि दिन में किसी गांव वालों ने अगर उन्हें साथ में देख लिया तो भोला को गांव से बाहर कर देंगे। वो दोनों गांव वालों की नजरों से छुप छुप कर नाव तैयार कर लेते हैं। अमित के पास एक छोटा बैग रहता है जिसमें जरूरत का सारा सामान रखा हुआ रहता है। वो उसमें से कुछ औजार निकालता है और जैसे ही भोला उसके पास आता है वो बैग बंद कर लेता है। भोला अपने साथ जानवर का मांस लाता है और कहता है, पंडुबा का पेट मगरमच्छ जैसा होता है। अगर उसका पेट भरा हुआ है तो वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मांस के कुछ टुकड़े रख लिए हैं। नाव किनारे से निकल लेते हैं। धीरे धीरे वो गांव से दूर जा रहे थे और पंडुबा के करीब आ रहे थे। अमित कुछ मांस के टुकड़े पानी में डाल देता है। आज रात लहरें शांत लग रही थी। आधा रास्ता निकल गया था। दोनों में उम्मीद बढ़ गई थी। अमित अपने बैग में से छोटा रेडियो निकालता है और आसमान में लहराते हुए उसमें सिग्नल ढूंढने लगता है। तभी अमित को कोहरे में दूसरी तरफ का टापू दिखाई देता है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट झलक आती है। तभी वो अपने छोटे बैग से शराब की बोतल और सिगरेट निकालता है। भोला अमित की इस हरकत को देख चौंक जाता है और अमित को मना करने के लिए नाव के चाबुक को छोड़कर अमित को रोकता है और अमित का हाथ पकड़ लेता है। अमित गुस्से में भोला को दूसरी तरफ धक्का देकर कहता है, अब तू मुझे रोकेगा? मेरे शिप का कैप्टन मुझे नहीं रोक पाया तो तू कौन होता है? नाव डगमगाने लगती है और अमित बोतल को मुंह से लगाता है और एक सांस में सारी शराब पी जाता है। वो नशे में बड़बड़ाने लगता है। उस रात जब मैं शिप पर था तब भी मैंने शराब पी रखी थी। सच बात तो ये है कि शिप को कुछ नहीं हुआ था, मैं ही गलती से गिर गया था। लेकिन देखो तब भी मैं जिंदा हूँ। मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा पंडुबा भी नहीं। पंडुबा पंडुबा बोल के मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मैं किसी पंडुबा से नहीं डरता हूँ। अमित अपने झूठे गुरूर में जोर जोर से हंसता है। वो नशे में धुत था। भोला खुद को संभालता है और चाबुक उठाता है। तभी उसे पानी में से कुछ आवाजें सुनाई देती है। अमित पानी में टॉर्च से देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता है, लेकिन जैसे ही वो पलटता है वो देखता है कि भोला के पीछे पंडुबा खड़ा हुआ है। ना निकले। वो अपने पीछे देखता है कि काली चमड़ी और लाल आंखों वाला पंडुबा खड़ा हुआ है। डर से भोला का पेशाब निकल जाता है। पंडुबा अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और भोला के सर पर अपने चाकू से नुकीले दांत गड़ा देता है। अमित जैसे ही आगे बढ़ता है पंडुबा भोला को पकड़कर पानी में ले जाता है। उसकी चीख ने अंधेरी रात को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया था। अमित के सामने पंडुबा भोला को मार डालता है और अमित कुछ भी नहीं कर पाता है। अमित की नाव वह बीच मझधार में थी। एक तरफ उसकी मंजिल थी
जहां वो अपनी बाकी की जिंदगी इसी तरह झूठे गुरूर और नशे के साथ बिता सकता था। और दूसरी तरफ गांव के लोग जो भोला की मौत की खबर सुनकर उसे भी मार डालेंगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके छोटे बैग में रखा रेडियो का सिग्नल सुनाई देता है। अमित के रेडियो पर सिग्नल मिल गया था। अमित रेडियो को कान पर लगाकर सुनता है। ऑफिसर अमित राज नेवी के बहुत बहादुर सिपाही थे। महासागर में एक मिशन के वक्त उनका संतुलन बिगड़ गया और वो शिप से नीचे गिर गए। पिछले 1 हफ्ते से उनकी टीम उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन उनकी कोई निशानी नहीं मिली है। बहरहाल उनकी खोज रोक दी गई है। ये खबर सुनकर अमित ऊपर से नीचे तक ठंडा पड़ जाता है। उसे अपना जवाब मिल चुका था। वो खाली आसमान में बादलों को देखता है और अपने बैग से सिगरेट निकालता है। उसके होंठ कांपते रहते, लेकिन वो सिगरेट जला लेता है। पानी में जोरदार लहर उठती है और उसके सामने पंडुबा खड़ा रहता है। पंडुबा की ऊंचाई बढ़ रही थी। उसके दांतों से अभी भी खून टपक रहा था। पंडुबा हवा में उड़ता हुआ अमित के चेहरे के पास आता है और अपनी जोरदार चीख से अमित के होश उड़ा देता है। वो अमित को पकड़कर हवा में उठा लेता है। पंडुबा की पकड़ मजबूत हो रही थी और अमित की हड्डियां टूट रही थी। पंडुबा अमित को ठीक अपने चेहरे के पास लाता है। तभी अमित अपने हाथ में रखी गन को निकालता है और सीधा पंडुबा की आंख में मार देता है। पंडुबा की पकड़ छूट जाती है और मौका मिलते ही अमित उसकी दूसरी आंख में फायर कर देता है। पंडुबा की चीख ला देती है। अमित घायल होकर नाव में गिर जाता है और पंडुबा वो समुद्र की गहराई में विलीन हो जाता है। अगली सुबह गांव वाले किनारे पर भोला की नाव देखते हैं। सभी लोगों के कानों में अभी तक पंडुबा की चीखें गूंज रही थी। वो नाव में देखते हैं कि अमित घायल अवस्था में लेटा हुआ है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। अमित मर जाता है, लेकिन उसके मन में इस बात की खुशी रहती है कि उसने दुनिया से जाते वक्त कुछ अच्छा काम किया है। अमित को उसकी मंजिल मिल गई थी। उसके बाद गांव में फिर कई सालों तक पंडुबा नहीं देखा गया। लोगों का डर अब कम होने लगा था और अब पंडुबा सिर्फ कहानियों में ही सुनाई देता था। लेकिन आज भी अगर कोई किनारे पर नशा करता है तो पंडुबा उसे नहीं